डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन से क्या समझते हैं आप? जो डीएनए का मॉलिक्यूल है ना, वो रेप्लिकेट करके दो सेम टू सेम डीएनए के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, उनको क्या बोलेंगे हम? डीएनए। इसको क्या बोलेंगे हम? डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है ना, ये होता है सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। अब इसको सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो एक डीएनए है उससे क्या बनेगा? एक नया डीएनए बनेगा, नया डीएनए का मॉलिक्यूल बनेगा। तो जो नया डीएनए का मॉलिक्यूल बनेगा उसमें एक स्ट्रैंड तो क्या होगा? पेरेंटल होगा, पेरेंट की तरह होगा एक स्ट्रैंड, और दूसरा स्ट्रैंड क्या होगा? वो बिल्कुल न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा। तो जो नया डीएनए का मॉलिक्यूल बना है उसमें एक स्ट्रैंड, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड आपका पेरेंटल है, इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन को क्या कहा जाता है? सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर कहा जाता है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। अब देखो, डीएनए का स्ट्रैंड आपका डबल स्ट्रैंड होता है डीएनए, ये आपको पता है, ठीक है। तो स्टार्ट कैसे होगा डीएनए रेप्लिकेशन? तो एक एंजाइम होता है हेलिकेस। तो हेलिकेस क्या करेगा? ये जो दो स्ट्रैंड्स होती है ना डीएनए की, इन दोनों को ना, इनकी अनजिपिंग कर देगा, इनको अनवाइंड कर देगा डीएनए हेलिकेस। तो डीएनए हेलिकेस एक ऐसा ओरिजिन ढूंढेगा जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है, जिसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ऐसा एक ओरिजिन, ऐसा एक पॉइंट ढूंढेगा जहाँ से वो क्या करेगा? इन दोनों स्ट्रैंड की अनजिपिंग कर देगा इस तरह से, ठीक है। तो आपको पता है कि जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं। एडेनिन और थाइमीन आपके दो हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं, और साइटोसिन और आपका ग्वानिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड होता है। तो वो एक ऐसा ओरिजिन ढूंढेगा जहाँ से वो अनवाइंड कर सकता है, और उसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, उस ओरिजिन को। और जो ये अनवाइंड होके ये वी शेप का जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको हम बोलेंगे रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या बोलेंगे हम? रेप्लिकेशन फॉर्क। फिर आपका एक ये देखो, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, ये क्या करेंगे? ये दोबारा से, ये मतलब जो डीएनए स्ट्रैंड है उनको अलग अलग करके रखेंगे ताकि ये दोबारा से एक साथ आके बॉन्ड ना बना ले। ये इस पे हेल्प करेंगे, उनको क्या करेंगे? एक दूसरे से अलग अलग रखेंगे। तो अब हेलिकेस भी हो गया, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स भी हो गया। तो अब क्या होगा? अब आएगा आपका एक और एंजाइम जो होता है आपका डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? जो डीएनए पॉलीमरेज है वो आपकी न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसाइज करेगा। तो वो किस तरीके से करेगा न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस? तो उसकी दो कंडीशन होती है। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि वो सिंगल स्ट्रैंडेड उस पे स्ट्रैंड पे वो वर्क करेगा। तभी तो हमने ये दो देखो, सिंगल स्ट्रैंड हो गया हेलिकेस की हेल्प से। और दूसरा ये है कि वो जो स्ट्रैंड बनाएगा, न्यू स्ट्रैंड बनाएगा, उसकी पोलैरिटी होगी 5 से 3 प्राइम तक। जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसकी पोलैरिटी क्या होगी? 5 से 3 प्राइम तक। तो जो पुरानी स्ट्रैंड है जिस पे वो काम करेगा उसकी पोलैरिटी क्या होनी चाहिए? 3 से 5 प्राइम। और जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसकी पोलैरिटी 5 से 3 होगी। तो डीएनए पॉलीमरेज की ये कंडीशन है कि जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसकी पोलैरिटी 5 से 3 होगी। क्लियर है इतना? अब देखो होता क्या है। अब देखो डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट कहाँ से होगा, मतलब रेप्लिकेट डीएनए पॉलीमरेज अपना काम कहाँ से स्टार्ट करेगा? तो डीएनए पॉलीमरेज की कंडीशन क्या थी कि मैं सिंगल स्ट्रैंडेड पे काम करूँगा और मैं 5 प्राइम से 3 प्राइम में नया स्ट्रैंड बनाऊँगा। लेकिन उसकी एक और कंडीशन है कि जहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वहाँ वो वाली जो स्ट्रैंड होगी, वो वाला जो पोर्शन होगा, वो क्या होना चाहिए? डबल स्ट्रैंडेड होना चाहिए। तो इस वजह से जहाँ से आपका डीएनए पॉलीमरेज वर्क करना स्टार्ट होगा, वहाँ पे हम एक डबल स्ट्रैंडेड पोर्शन क्रिएट करेंगे। कैसे? तो वहाँ पे आएगा आरएनए प्राइमेज एंजाइम। तो वो क्या करेगा? वहाँ पे आरएनए प्राइमर का एक छोटा सा सेगमेंट वहाँ पे ऐड हो जाएगा। क्लियर है? तो वहाँ से क्या करेगा? डीएनए पॉलीमरेज अपना काम स्टार्ट करेगा। तो आरएनए प्राइमर अटैच्ड हो गया, तो वहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। क्लियर है इतना? अब इसी वाले इमेज में देखो दो आपकी स्ट्रैंड बनी है। क्या बनी है? एक आपकी बनी है देखो 3 प्राइम से 5 प्राइम वाली में बनी है। ऊपर वाली स्ट्रैंड देखो, एक आपका बन गया एक दूसरा वाला स्ट्रैंड, और नीचे में भी एक दूसरा स्ट्रैंड बन गया है।
कौन सी पोलैरिटी से, 5 to 3 प्राइम पोलैरिटी में नया स्ट्रैंड बना है। डीएनए पॉलीमरेज कैसे काम करता है, 5 to 3 प्राइम में। देखो अब क्या हुआ है, हेलिकेज एंजाइम ने और अनजिपिंग कर दी है। तो और अनजिपिंग करी है तो आपको क्लियरली डिफरेंस नज़र आ रहा होगा इस इमेज में कि जो ऊपर वाली स्ट्रैंड है वो तो कॉन्टिन्यूसली बन गई, आगे नया स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूसली बन गया है, लेकिन जो नीचे वाली स्ट्रैंड है उसमें आप देख रहे हो एक फ्रेगमेंट बना है। क्यों, क्योंकि पोलैरिटी देखो ना नीचे वाली स्ट्रैंड की, पेरेंट स्ट्रैंड की क्या है, 5 से 3 प्राइम तक। तो प्राइमर्स कहाँ से ऐड हुए थे, 5 to 3 प्राइम नया वाला स्ट्रैंड में ऐड हुआ है, तो वो छोटा सा सेगमेंट रह गया है। तो अब क्या होगा, फिर उसके पीछे और एक थोड़ा सा प्राइमर ऐड होके फिर एक फ्रेगमेंट आपका नया स्ट्रैंड का बनेगा। तो इस तरीके से जो नीचे वाली स्ट्रैंड है ना उसमें फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं और ऊपर वाली जो स्ट्रैंड है वो कॉन्टिन्यूसली बिना किसी प्रॉब्लम के 5 to 3 प्राइम पोलैरिटी में नया स्ट्रैंड बना रहा है। लेकिन नीचे वाले स्ट्रैंड में प्रॉब्लम आ रही है फ्रेगमेंट्स 5 to 3 प्राइम पोलैरिटी में बनने में, इसलिए छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनाए जा रहे हैं, बार बार आरएनए प्राइमर ऐड हो रहे हैं। क्लियर हो गया ये चीज़। और जो ये फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं इनको बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। तो इसीलिए जो ऊपर वाली स्ट्रैंड है, जो कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड है, उसे बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड, और जो नीचे वाली स्ट्रैंड है उसे बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड, जिसमें ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं। क्लियर हो गया। अब मैं अगर आपको बोलूं कि पोलैरिटी क्या होगी ऊपर वाली स्ट्रैंड की, तो ऊपर वाली स्ट्रैंड की पोलैरिटी आपकी होगी, लीडिंग स्ट्रैंड की आपकी पोलैरिटी होगी 3 to 5 प्राइम, और लैगिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी होगी 5 to 3 प्राइम। पेरेंट स्ट्रैंड को देख के मैं आपको ये बता रही हूँ। क्लियर हो गया। अब देखो जो आरएनए प्राइमर्स है ना, अब ये क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। जब आपके स्ट्रैंड पूरी तरीके से रेप्लिकेट हो जाएगी तो आरएनए प्राइमर क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएंगी। तो जो ये ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स है, अब क्या होगा, ये सब क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। कौन से एंजाइम की हेल्प से, डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से आपकी जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स थी वो एक दूसरे से लाइगेट हो जाएंगी और एक स्ट्रैंड बना देंगी। इतना क्लियर हो गया। ये है आपका रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। अब देखो जो डीएनए पॉलीमरेज है ना वो न्यू स्ट्रैंड बनाने के साथ साथ क्या करेगा, पीछे देखते भी जाएगा कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कोई स्ट्रैंड गलत तो नहीं बन रहा है। इसको बोलेंगे डीएनए प्रूफ रीडिंग। ओके, तो इतना आपका डीएनए पॉलीमरेज डीएनए रेप्लिकेशन में था। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।